बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी ने हकीकत टीवी 2.0 पर आपको वीडियो बनाकर दी कि किस तरह रोनाल्डो ने आते साथ ही उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया। पुर्तगाल के ये कैप्टन है, बड़ा जबरदस्त प्लेयर है। इन्होंने किस तरह कोको कोला की बॉटल्स हटाई और वहां पर दुनिया को रिकमेंड किया कि आप पानी पिएं, ये बेहतरीन मशरूब है। उसके बाद फौरी बाद पोग्बा, ये बेसिकली फ्रांस के एक हालिया इस्लाम में दाखिल होने वाले मुस्लिम है, इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर सिंपैथी, पॉपुलैरिटी और लोगों की दुआएं इतनी समेटी कि इन्होंने हाशी मामला वाला काम किया, शायद उससे 2 हाथ आगे बढ़कर इन्होंने अपने आगे से बोतल हटाई शराब की और ये एक ट्रेंड बन गया। अब आज जो सूरत हाल हुई है उससे इस वक्त इन खुफिया ताकतों की दुम पर पांव आ गया है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इटली के मैन ऑफ द मैच प्लेयर आते हैं और वो भी आकर कोको कोला की बोतल को हटा देते हैं और उसके बाद इतनी बुरी सूरत हाल हो जाती है। अब यहां पर वो काम है जिससे इनको डायरेक्टली खतरा है मुस्लिम कंट्री से। असल में आप जानते हैं, जब भी इसराइल या फलस्तीन का मामला होता है या कोई भी इशू हो, या खास तौर पर पूरी दुनिया के अंदर एक कैंपेन चलती है कि हम इसराइल की प्रोडक्ट्स का बायकॉट करें, या ऐसी प्रोडक्ट्स जिसमें इसराइल का शेयर बहुत ज्यादा है या जो उनका कोई भी ज्यादा शेयर होल्डर एक यहूदी हो या कोई भी हो, उसका बायकॉट किया जाता है। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि जब भी ऐसी कोई मामला आता है, पेप्सी हो या कोको कोला हो या दूसरी तीसरी चीजें हो, इनका बायकॉट किया जाता है। अब यहां पर जो ट्रेंड शुरू हुआ है वो इतना खतरनाक है कि असल में कोको कोला स्पॉन्सर कर रहा है पूरे इस फुटबॉल के इवेंट को जो यूरोप में है, और इस इवेंट को वो जब स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उन्होंने कहा है कि आपने किसी भी सूरत अब अपने प्लेयर्स को कह दें कि कोई भी आकर कोको कोला की बोतल को ना हटाए, क्योंकि खदशा उनको ये पैदा हो गया है कि अगर मुस्लिम कंट्रीज के अंदर ये कैंपेन पिक कर ली गई तो 30 मिनट के अंदर $4 अरब का नुकसान किया है रोनाल्डो ने, और उसके बाद पोग्बा ने आकर उस कंपनी का करोड़ों डॉलर का नुकसान किया। फिर उसके बाद एक इटली के प्लेयर ने किया। अगर इसमें मुस्लिम प्लेयर्स, याद रखिएगा फुटबॉल के अंदर कई टीमों में मुस्लिम प्लेयर्स हैं और उनको सिर्फ उनके मजहब और इन चीजों से नहीं पहचाना जाता, उनको उनके टैलेंट की बिना पर लोग पसंद करते हैं। डजंट मैटर वो मुसलमान है या कोई भी है, उसको इस चीज से लोगों को फर्क नहीं पड़ता। फुटबॉल में ऐसा क्रेज है। तो इस पूरे खेल के अंदर जो मामला सामने आया है, कोको कोला कंपनी ने कहा है कि अगर ये नहीं रुकता तो हमारे लिए खदशा ये है कि मुस्लिम कंट्रीज तक अगर ये मामला जाता है तो तकरीबन $100 अरब का उनको नुकसान होने का खदशा है। देखिए, पहले उनकी शेयर की प्राइस गिरती है, उसके बाद उनका जो कैपिटल मार्केट है वो तकरीबन $242 अरब से गिरकर $238 अरब तक आ गई, और स्टिल इसके बाद मामला इसी तरह है कि अगर ये कैंपेन उड़ती है और उसके बाद ये उठकर जाती है मुस्लिम कंट्रीज के अंदर तो बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खास तौर पर देखिए पाकिस्तान के अंदर या दूसरी कंट्रीज में आपने देखा फ्रांस की प्रोडक्ट्स को अच्छा खासा नुकसान हुआ। असल में मामला ये होता है कि ये आपको किस तरह कंट्रोल कर रहे हैं ये आपको नहीं पता। बजाहिर आपको कोई भी कंपनी नजर आती है, कोई भी प्रोडक्ट होती है, आप उसमें ये मत देखें कि मैकडॉनल्ड किसका है, KFC किसका है, फलाना किसका है, ये किसका है। आप ये देखें कि उसमें मैक्सिमम शेयर किसका है, किस शख्स का है, वो कंपनी कौन ओन करता है। आप जितनी भी निकालेंगे इन सब के पीछे आपको जो शेयर्स नजर आते हैं जिस शख्स के या जिस कंपनी के, वो आपको उसका कनेक्शन डेफिनेटली बात है इसराइल के साथ जरूर मिलता है। होता यूं है कि किसी भी चीज का बायकॉट होता है तो लोकल सतह पर जितने लोगों का उससे रोजगार जुड़ा होता है वो भी मुतासिर होता है। अब यहां पर सूरत हाल ये है कि आपको पूरी दुनिया के अंदर लोगों को बॉटल्स की तरफ लगाया जा रहा है, उनमें मोटापा फैल रहा है, वो लेजी हो रहे हैं। इसके इतने नेगेटिव असरात है कि इसके साथ पूरी इंटरलिंकेड इंडस्ट्री। आप ये देखिए कि विराट कोहली जैसा शख्स 10 साल पहले उसने कहा था कि मैंने 5 साल के बाद एक मुआहदा पेप्सी से खत्म कर दिया। वो उनको अरबों रुपया देते थे, मुआहदा उसने खत्म किया। उसने कहा कि मैं पेप्सी नहीं पीता क्योंकि ये फिटनेस के खिलाफ है और ये हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है। यानी उसने कहा कि मैंने 5 साल से नहीं पी, मैं कैसे लोगों को वो चीज
खाने या पीने की दावत दे सकता हूँ जो मैं खुद या खाता या पीता नहीं हूँ। आप इस शख्स की ऑनेस्टी देखिए, शायद इसीलिए वो बहुत बड़ा प्लेयर है। उसने कहा कि पैसा छोड़िए, मुझे सिर्फ लोगो ही लगाना होता था, इनकी एड में आना होता था, इसके अलावा तो मेरा कोई कंसर्न नहीं, मैं ना भी पीऊं लोगों को कैसे पता चल सकता है। तो इस सूरत हाल में उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट पेप्सी से खत्म कर दिया। अब आपको जितने फिटनेस प्लेयर नजर आ रहे हैं या जितने भी एथलीट नजर आ रहे हैं, क्रिकेटर्स हैं, फुटबॉल है, ये तमाम लोग जितने भी हैं, चाहे कोई फुटबॉल में तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्रिकेट में भी करनी पड़ती है। सो इस पूरे खेल के अंदर अगर आप ये बॉटल्स पीते हैं, आपकी हेल्थ को नुकसान है। इससे होता क्या है कि इनके साथ इंटेलेक्ट जुड़ी होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, वो पैसा बनाती है, आप बीमार होते हैं, आप लेजी होते हैं, उसके साथ साथ आपकी दवाइयां, ये तमाम चीजें बहुत बड़ा धंधा है और खुफिया ताकतों की दुम पर आ चुका है पांव। आप ये देखिए कि अभी एक मुस्लिम जो फुटबॉलर है पाउल पोग्बा, अगर उन्होंने आकर शराब की बोतल हटाई है तो ये तो एक ट्रेंड शुरू हो गया पूरी दुनिया के अंदर। यही वो शख्स थे जब मुसलमान नहीं होते थे तो आप देख लें सारे काम करते थे, लेकिन जब इस्लाम इनके दिलों में दाखिल होता है तो ये आपको रियल में सच्चे मुसलमान बनकर दिखाते हैं कि हमारे पास सारी ऑफर्स हैं। आप बताइए क्या वो कंपनी इनको करोड़ों रुपए नहीं देगी? इतना वो बड़ा प्लेयर है। सो इसी तरह रोनाल्डो है, पूरी दुनिया के अंदर कैंपेन इतनी उरूज तक जा सकती है और खदशा यह है कि चंद दिनों हफ्तों में अगर मुस्लिम कंट्रीज में कैंपेन चली जाती है, आप जानते हैं कि ऑलरेडी कोको कोला ने कई वजाहतें दी, उनको कहा गया कि आप इसराइल को सपोर्ट करते हैं, फलाना करते हैं। उन्होंने कहा देखिए हम तो मिडिल ईस्ट के अंदर भी हैं, हम तो सबके साथ खड़े हैं। उनको प्रॉपरली अपनी वजाहती टीम एक्सपर्ट्स के थ्रू बयान जारी करना पड़ा कि हम इसराइल के साथ भी हैं, हम फलाने के साथ भी, हत्ता कि इसराइल का 40% कैप बनता है मार्केट में इनका। ये जितनी बड़ी कंपनीज होती हैं इनके पीछे ये लोग होते हैं, अब इनको नुकसान है। आप ये देखिए क्या आपने कभी जिंदगी में सुना है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर का पानी गंदा हो? यानी आप लोकल पानी इस्तेमाल करेंगे, कैसे है कि इंटरनेशनल सतह की कंपनी आती है, मल्टीनेशनल कंपनी है, वो आपको मिनरल वाटर्स देती है बॉटल्स में पानी, यानी पेट्रोल के मुकाबले में आपका जो बॉटल का पानी है वो महंगा है। आप अरब वर्ल्ड में चले जाएं, तेल सस्ता है, पानी महंगा है। यानी आपको किस तरह मोहताज बनाया जा रहा है? आपको क्या लगता है आपका पानी ऐसे ही गंदा है? यानी ये जो आप हर जगह पर मिनरल वाटर देख रहे, आपका पानी बाकायदा गंदा किया जा रहा है, आप बीमारियां फैलाई जा रही हैं ताकि आप साफ पानी इस्तेमाल करने के लिए उनकी बॉटल्स इस्तेमाल करें। इस कैंपेन ने पूरी दुनिया के अंदर खुफिया ताकतों की दुम पर पांव रखा है। 24 घंटे के अंदर उन्होंने क्या इकदाम किए? उन्होंने रोनाल्डो के खिलाफ इतनी मीम्स, बेइज्जती भरी उसके खिलाफ कैंपेन चलाई, बेइज्जत किया, और अब उनको खदशा यह है कि मुस्लिम जो प्लेयर्स हैं अगर उन्होंने पिक करना शुरू कर दी है कैंपेन या बड़े बड़े प्लेयर्स ने, तो खुफिया ताकतों की दुम पर पांव जो आ चुका है, इनकी मार्केट जमीन बोझ हो सकती है। आप यहां से अंदाजा कर ले, हमेशा कहा जाता था फलानी प्रोडक्ट्स का, फलानी का बायकॉट नहीं। अगर डायरेक्शन सही हो, बिल्कुल रियल डायरेक्शन हो, तब आपको फायदा इसका होता है। सो लिहाजा इस पूरे खेल के अंदर उम्मत मुस्लिमा को अंदाजा नहीं है 57 ममालिक किस लेवल पर काम कर सकते हैं। आप अगर किसी एयरलाइन का बायकॉट कर दे तो पूरी दुनिया में वो जमीन बोझ हो जाए। असल प्रॉब्लम ये है कि उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरान बिके हुए हैं, तो लिहाजा यहाँ पर जो मामला है वो आपके सामने है। इस कैंपेन को उन्होंने रोकना है और वो रोक रहे हैं कि मुस्लिम कंट्रीज ने अगर पिक कर लिया कोको कोला की कैंपेन को तो सब जमीन बोझ हो जाएंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।